गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का ये वक्त हो रहा है जबकि बिल्कुल बारिश का सा मौसम लग रहा है। चलो आपको ओपनली दिखाती हूँ। अरे यार, विंडो भी ओपन नहीं कर पा रही मैं, इतनी तेज़ बारिश है। और इसके तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम है जबकि थोड़ी सी धूप निकल आई। मतलब कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप होती है आजकल, लेकिन बारिश पड़ती है तो बड़ी धमाकेदार पड़ती है। लेकिन मौसम ठंडा है, धूप भी निकल आती है ना तो ठंडी हवा चलती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश बार बार हो रही है। तो बहुत ही प्यारी सी ठंडी सी अच्छी वाली हवा जो हमारे साउथ गुजरात में चला करती है वही चल रही थी और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। मतलब सच्ची में बहुत ही खुशनुमा वेदर है। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही कोशिशों के बाद ये दिन आया है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड गुड न्यूज़ फॉर मी एज वेल। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का वक्त है, 6:15 साढ़े 6 के बीच का टाइम है। बाहर से बहुत अच्छी लाइट आ रही है फेस पे क्योंकि अभी सूरज दादा डूबे नहीं हैं, दिखाई दे रहे हैं सामने बादलों के पीछे छुप के लुका छिपी कर रहे हैं हमारे साथ। और वैसे तो गुजरात में बारिश लगी हुई है खूब जोरों की, मतलब काफ़ी दिन हो गए बरसते हुए, लेकिन कभी कभी धूप भी निकल आती है। दोपहर से थोड़ी सी धूप थी तो अभी धूप है और मौसम काफ़ी खुशनुमा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, बहुत खुश हूँ। ये वजह आपको भी पता चल जाएगी कल तक। और क्योंकि हमें कहीं जाना है कल और तैयारी करनी है, मुझे आज पैकिंग करनी है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुबह से काफ़ी बार सोचा कि चलो शुरू करूँ, लेकिन जब मैं कहीं जाती हूँ तो आपको, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एडिटिंग वर्क इतना हो जाता है क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो आपको व्लॉग भी मिलना चाहिए रेगुलर। तो कुछ व्लॉग्स भी यहाँ से एडिट करके जाती हूँ मैं, जिससे कि वहाँ पे मुझे टाइम मिले। ऑल्सो क्या बोलते हैं, जो ब्रांड्स के काम होते हैं कोलैबोरेशन वगैरह, कुछ लोगों का कुछ डेट फिक्स होती है तो उस डेट के हिसाब से उनको काम देना होता है, तो वो भी मुझे करके जाना पड़ता है। तो जिस वजह से आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिसके चलते खाने में मैंने आज बनाया था क्या, भिंडी की सब्जी बनाई थी, दाल चावल रोटी थी। रोटी तो मीनाक्षी आके करती है, अभी तक मैंने उसे हटाया नहीं है क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत है। पीछे जो मैं बीमार हुई थी और काफ़ी बीमार हो गई थी और बीच में मैंने काफ़ी दिन व्लॉगिंग नहीं करी है गाइस। सॉरी, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में गैप आया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद ही ठीक फील नहीं करी थी। और जब हम खुद ठीक फील नहीं करते ना, फिर कोई मतलब नहीं होता व्लॉगिंग करने का, प्रॉपर व्लॉगिंग होती नहीं है। किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं देख के फिर आपसे बात करती हूँ। तो फ़ोन जो था वो विवेक का ही था, वो बाहर गए हैं क्योंकि जाने से पहले कुछ ना कुछ काम हो जाता है। वो अपना काम निपटाने गए, उनको किसी क्लाइंट को एल्बम देनी थी तो वो बोले कि मैं दे के ही जाता हूँ जब जा रहा हूँ, तो उनको आजकल में ही देनी थी। और यहाँ कपड़े तह लगे हुए रखे हैं क्योंकि हमारी अलमीराज बहुत गंदी हो रही है। मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये पूरी मेरी अलमीराज हैं और यहाँ जो है वो प्रिशा की अलमीरा है और अभी की अलमीरा जो कपड़े वाली है वो टूट चुकी है, तो वो भी नई लानी है हमें। अब वापस आके लाएंगे, टूटी पड़ी है बेचारे के कपड़े, मैंने तय लगा के उस रूम में रख दिए हैं धो धो के, तो उसका अलमारी का काम करना है। ऑल्सो त्यौहार की सफाइयाँ शुरू करनी है, तो पहले हम लोग ये जाके आते हैं, उसके बाद सफाई शुरू करेंगे। और मतलब जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं, साल में 2 बार जनरली मैं करती हूँ, एक बार दिवाली पे और एक बार गणपति से पहले, यानी बच्चों की छुट्टियों में जब उनकी वेकेशन होती है, समर वेकेशन, तब करती हूँ। लेकिन इस बार कुछ भी सफाई नहीं हुई है तो अब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा और अब पूरा डीप क्लीन करना पड़ेगा, तो वापस आके वो भी शुरू करना है। आज मुझे रात को मेरे बाल भी धोने, में सोची कुछ हेयर पैक लगा लूं जाने से पहले, जरा बालों को साफ सुथरा सा कर लूं, गंदे हो रखे। कलर तो मैंने कर लिया था, पीछे आपके साथ कलर का वीडियो शेयर करा था ना, गोदरेज हेयर कलर का, तो वही देखो कलर कितना अच्छा आया हुआ है। मेरे बाल भी गोदरेज हेयर कलर करने के बाद काफी सॉफ्ट हो गए हैं। लोग पता नहीं, जिसको कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, लेकिन मुझे गोदरेज हेयर कलर सीरियसली बहुत ज्यादा सूट किया, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे। और मैंने आज ये प्लाजो सूट पहना है, ये कॉटन का है और इसके साथ नीचे है इस तरह से प्लाजो है, मतलब ट्राउजर कह सकते हैं। और यहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं, ये मुझे भी तह लगाने हैं। ये प्रिशा के कुछ नए कुर्तीज़ आए हैं, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करे थे, मैं आपको आराम से दिखाती हूँ बैठ के। बहुत ही सुंदर कुर्तीज़ हैं। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, जाएंगे भी तो शायद प्रिशा इसमें से कुछ पहन के भी चली जाए। काफ़ी सुंदर कुर्तीज़ हैं और मिंत्रा पे सेल चल रही थी जिसमें कुछ अनोक ब्रांड है ना, ANOU के, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, उनकी कुर्तीज़ कुछ 250 350 ऐसे कुछ मिल रही थी। तो मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ, मतलब जब सेल आती है ना तभी कुछ ले लेती हूँ, ऐसे ज़्यादा पैसे खर्च मैं नहीं करती। मैं जब सस्ती होती हैं चीज़ें और जब ये होता है, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट हैवी होता है, तब मैं परचेज कर लेती हूँ। तो कुछ कुर्तियाँ आई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ऑल्सो मेरा टेलर के पास जाना भी बाकी है, वो भी मुझे वापस आके ही करना है। तो आप समझ लो कि अब मैं पूरी पैक्ड अप रहने वाली हूँ क्योंकि नवरात्रे इज़ अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल आ गए हैं। और नवरात्रों के बाद तो धड़ल्ले से फटाफट से फेस्टिवल आ जाते हैं। और oh my God, करवा चौथ, जिसकी कोई तैयारी नहीं है, मेरी कोई ब्लाउज भी नहीं बना है। सो अब इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट कि मुझे फटाफट से सब करना पड़ेगा। अलमीरा इतनी गंदी हो रही है ना, आपको खोल के भी नहीं दिखा सकती, इतनी गंदी हो रही है मेरी अलमीराज।
तो आने के बाद ये भी करूंगी। शाम की जो ये प्यारी सिलाइट होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको ना इस बार मैंने सिर्फ कुर्ती मंगा के दी है। जनरली इसके वेस्टर्न्स की शॉपिंग होती है, पर इस बार ये खुद ही मुझे बोली मम्मी मुझे कुर्तीज़ चाहिए, शॉर्ट कुर्तीज़ जैसे ट्यूशन में पहन सके वैसी, या फिर जैसे ऐसी कुर्ती होती है ना ये इस टाइप की जो जीन्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। ये ना वो है कफनी टाइप है, वो भी दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो ये कफनी टाइप है, प्योर कॉटन की है और ये बहुत अच्छी लगेगी जीन्स या तो फिर लेगिंग्स के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो एक इसने ये मंगाई है और काफ़ी सारी कुर्तियाँ आई हैं इसकी, अभी और भी आनी बाकी हैं। अब कल हम लोग जा रहे हैं, देखो पीछे से आ जाएंगी तो किसी पड़ोसी के यहाँ पे रखवा देंगे। इसने पहन के देखी है ना सब, तो इसलिए ऐसे पड़ी हुई हैं और सब बहुत रीजनेबल मिल गई हैं। एक ये देखो, ये प्योर कॉटन है, ये पूरा वो है एंकल लेंथ तक का है और पीछे देखो इसका पैटर्न बहुत ही प्यारा है, पैटर्न है ना, सुंदर कुर्ती। ये बैक साइड में आएगा मतलब, और ये फ्रंट। ये प्रिशा की है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मेरी भी कुर्ती आई है एक, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर लग रही है, प्योर कॉटन की है। वैसे भी बच्चियां देखो ट्यूशन जाती हैं वैसे, और प्रिशा मेरी ऐसी है ना, उसको खुले खुले कपड़े कभी सिटी में नहीं पहनती। वो ना हमेशा मना कर देती है खुले कपड़े पहनने बोलो तो, हमेशा कहती है नहीं मम्मी ट्यूशन वगैरह में स्वीट एंड सोबर अच्छा लगता है। एक ये वाली कुर्ती इसने मंगाई है, ये है कौन से ब्रांड की पता है, ODE बाय हाउस ऑफ पटौदी। अब पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, आई थिंक सैफ अली खान वाली पटौदी है ये, मुझे कुछ पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं, बट फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये हाउस ऑफ पटौदी, ये भी प्योर कॉटन है और मुझे भी नहीं पता ये ब्रांड, आप मुझे बताना अगर आपको पता है कौन सा ब्रांड है। ये बहुत प्यारी लग रही है और मेरी कुर्ती मैं आपको लाके दिखाती हूँ। आज ये 4 ही आई हैं, 4 कुर्तियाँ आई हैं, एक मेरी, 3 प्रिशा की, फिर और आएंगी तो मैं आपको और दिखा दूंगी। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, इसलिए इसने शॉपिंग की और सेल चल रही थी तो सब बहुत सस्ते में था। तो बोली मम्मी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं आजकल, अच्छा लगता है कुर्ती वगैरह पहनना। मैं भी जैसे फेस्टिवल आते हैं ना, ऐसे जो मेरे प्लाजो सूट वगैरह है ना, सब निकाल के मैं बाहर रख लेती हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े अभी पीछे मेरी जो स्टोर रूम में अलमारी है ना, उसमें से निकाल के बाहर रखे हैं कि भाई अभी पहनने का सीजन आ गया क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। और एक है ये मेरी कुर्ती जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, और ये सिर्फ कुर्ती है। इसके साथ मुझे लेगिंग्स या फिर जो भी नीचे पहनना होगा खुद से मैनेज करना होगा। जॉर्जेट की है, बांधनी की। इसका ये देखो कितना प्यारा है बॉर्डर, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। और पहन के कैसी लगेगी वो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में देख लेना, बिकॉज अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें पहनने ही वाली हूँ। लॉन्ग कुर्ती है और अंदर इसका ना सबसे अच्छी चीज़ है जो अस्तर है ना, बिल्कुल प्योर कॉटन है। देखो बहुत सारी बातें हो गई, अब मुझे तैयारी करनी है कल की, क्योंकि हम लोग कार से जा रहे हैं, हमारी नई वाली कार से। आप सोचते होंगे बहुत कम निकलती है ना, तो नई वाली कार निकालने वाले हैं, नई वाली कार से हम लोग कल निकल रहे हैं। तो अब तैयारी करूँ मैं फटाफट से। शाम की चाय भी बाकी है, विवेक का वेट कर रही हूँ। कुछ वो चिवड़ा वगैरह लेने गए हैं, बोले चाय के साथ कुछ नहीं है तो चिवड़ा लेके आता हूँ। मेरा एक फेवरेट चिवड़ा है, नमकीन मतलब, वो लेने के लिए गए हैं। तो अभी चाय बनाते हैं। कैसी लगी कुर्ती मुझे बताना कमेंट करके। भाभी को भी बुलाया मैंने शाम को, क्योंकि जब भी कभी ऐसे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाने वाले होते हैं ना कहीं भी, जैसे गोवा वोवा जहाँ भी जाते हैं, तो एक दिन पहले शाम को भाभी आ जाती है सारा काम करने, जब अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तब। क्योंकि घर साफ सुथरा छोड़ के जाना ही अच्छा लगता है मुझे, गंदा घर छोड़ के जाना, ओ माय गॉड मुझे बहुत नफरत है गंदा घर छोड़ के जाने से। वापस आए ना तो कुछ काम ही ना रहे, बस अपना घर स्टार्ट करना रहे, लाइक यू नो चाय वाय खाना वाना, और बाकी मैं कोई भी काम छोड़ के नहीं जाती। कपड़े मैंने काफ़ी सारे धो दिए, मशीन में से निकाल भी दिए, अभी सुखाने जा रही हूँ, और एक लॉट और लगेगा वो भी लगा देती हूँ फटाफट से। बाकी बाहर का मौसम वैसे अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है आजकल, तो भले धूप निकल आती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ठंडक हो रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ एक घोंसला है ना, चिड़िया बार बार बना लेती है। ये देखो बीच में दिख रहा है आपको, बार बार बना लेती है, अंडे रख जाती है और वो अंडे अपने आप यहाँ गिर जाते हैं इसमें। मौसम अच्छा हो रहा है, आई होप कि जब हम कल निकलें तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ट्रैवल का मज़ा आ जाता है ना जब बारिश होती है, नहीं तो गर्मी लगेगी। और यहाँ पे सब ऐसे ही पड़ा है, सब मुझे साफ़ करना है। दिन में मैं यहीं पड़ी हुई थी। और ये मेरे रैंडम यूज़ वाले पर्स हैं जो कि कभी भी मैं लेके चली जाती हूँ बाहर। तीनों में से एक स्लिंग है, एक शोल्डर बैग है, एक हैंड बैग है। कभी भी मैं इनमें से तीनों में से यूज़ कर लेती हूँ। अब देखती हूँ मैं कल कौन सा लेके जाती हूँ। और ये ना मेरी कुर्तियाँ ना एक बार प्रिशा ने पहनी थी तो इससे ना सिलाई निकल गई थी, तो ये मैंने एक भाभी से ना, एक भाभी हैं रिपेयरिंग करके देते हैं, उनसे रिपेयर करवाई है मैंने। मेरी लखनवी कुर्ती है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है लखनवी कुर्तियाँ, सो ये मैंने रिपेयर करवा लिया है। आई जस्ट लव इट। चलो मैं चाय रख लेती हूँ, फिर मुझे पैकिंग करनी है।
40 दिनों में अगर हम अपने स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक पिंपल्स, मार्क्स, या फिर ओपन पोर्स, मार्क्स, डार्क सर्कल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन अगर 40 डेज में मैं बोलूँ कि हम इससे फ्री हो सकते हैं तो, और वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। जब भी हमारे स्किन पे एक्ने मार्क्स हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं तो उसमें गंदगी जमा होने लगती है, एंड ये सब किसी को अच्छा नहीं लगता। हर कोई बेचैन हो जाता है, इसके सोल्यूशन चाहता है कि भाई क्या चीज हम यूज करें कि हमें ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। सारी चीजों का डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे, ऑब्वियसली। तो मेरे पास कुछ सीक्रेट है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। पुराना टाइम था, उसमें हमारी नानी दादी जो थी वो बहुत ही प्योर से कुछ ऑयल्स लगाया करती थी स्किन पे। तब किसी को क्रीम या आजकल ये जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम लगाते हैं उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। ये जो सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं हमारी दादी नानी की स्किन को हाइड्रेटेड रखती थी, मॉइस्चराइज्ड रखती थी। तो बहुत ही अच्छी रेमेडीज थी या बहुत ही अच्छे ऑयल्स थे जो वो लोग यूज़ करते थे। क्रीम्स आजकल जो भी आ रही हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसको यूज़ करने से हमारी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज केमिकल्स हैं उसके अंदर। तो हर कोई इंसान चाहता है कि कुछ नेचुरल तरीका मिले, सोल्यूशन मिले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप सब लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा वाला सोल्यूशन, जो कि है, तो ये नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल है, जो कि 100% नेचुरल है और बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक मोर देन 75% लोगों ने फेशियल क्रीम से ज्यादा फेशियल ऑयल को प्रेफर किया, एंड ये बिल्कुल नेचुरल भी होता है। अब तो नेचर श्योर ने पोर एंड मार्क्स का भी ये छोटा सा पैक लॉन्च किया है, 30 ml में अवेलेबल है ये। तो अब ये नेचर श्योर ने पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल का ये छोटा पैक भी लॉन्च किया है, जो कि 30 ml में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट की, तो वो बिल्कुल सेम है, सेम ही बेनिफिट है, सेम ही इंग्रेडिएंट है, बस इसका पैकेज छोटा हुआ है जिससे कि ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली हो जाए, इको फ्रेंडली हो जाए। सो पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल जो है, पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल को खास बनाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि है मोरिंगा ओलिफेरा। अगर आप इस इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मोरिंगा ओलिफेरा एक नेचुरल हर्ब है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मोरिंगा ओलिफेरा में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम भी होता है, जो हमारी स्किन को पिंपल, मार्क्स, ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है, हेल्पफुल होता है दूर रखने में। सो पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल को यूज़ करने के बाद आपको खुद लगेगा कि स्किन हाइड्रेटेड और स्मूथ हो गई है। अगर आपको विजिबल बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो एटलीस्ट 40 डेज तक का इसको टाइम दीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादा जानना है या कोई और हेल्थ एडवाइस आपको चाहिए, तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड कराई जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके खुद की डिटेल्स फिल करनी है, एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। तो गाइज़, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। ड्रॉपर की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद हल्का सा मसाज कर सकते हो। ये ऑयल एक बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है, जो कि इफेक्टिव भी है और हमारी कॉमन स्किन प्रॉब्लम जैसे पिंपल, मार्क्स, ओपन पोर्स से हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प भी करता है। तो ये ऑयल मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे काफ़ी हाइड्रेशन फील होता है, स्किन मेरी स्मूथ फील होती है। मैं बोलूँ तो पिंपल, मार्क्स, ओपन पोर्स सभी का प्रॉब्लम मेरा दूर होने में मुझे हेल्प मिली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बाइंग लिंक, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया भाभी आने वाले थे, तो भाभी आ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल ये लेट इवनिंग का टाइम है। आप सामने देख सकते हो अंधेरा सा हो गया है और लेट हमारी हो गई है आज चाय। तो जब भी कभी मैं ऐसे कहीं बाहर जाती हूँ, हमेशा भाभी को एक दिन पहले शाम को बुला लेती हूँ, अगर नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो क्या होता है ना, पूरा घर नहीं तो देखो काम तो रह ही जाता है घर में, तो वो सारा काम भाभी आके निपटा देती है, जैसे कि दोपहर के बर्तन वगैरह, या रात को हम अभी जो कुछ भी खाएंगे उसके बर्तन वगैरह, किचन पूरा क्लीन कर देती है भाभी। क्योंकि मैं अपनी पैकिंग में लगने वाली हूँ, तो इसी बेड पे बैठ के मैं अपना पैकअप करने वाली हूँ, तो पहले तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरा यही रूम है, ज़्यादा करके मैं इसी रूम में होती हूँ, आपको पता है, यही मेरा फेवरेट रूम है। दूसरा वाला रूम तो हमारा, क्या बोलूँ आपको, स्टोरेज रूम हो चुका है, या फिर बच्चे बैठ के वहाँ पर AC ऑन करके पढ़ाई करते हैं। तो ये कुछ कुर्तीज़ जो मैंने आपको दिखाई ना, ये प्रिशा ने पहनी थी, तो वो कहीं ना कहीं से सिलाई निकल गई थी, इनको रिपेयर कराया था, तो इनको मैं पहले तो उठा के यहाँ से रख देती हूँ। और अब बहुत जल्द, जैसे कि मैंने बोला, त्योहारों की मुझे सफाइयाँ शुरू करनी है, तो वो भी आपको क्लीनिंग व्लॉग भी मिलने वाले हैं। एक्चुअली हम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं और
ये लाइट झगमग क्यों हो रही है पता है आपको? क्योंकि किचन में 2 लाइट हैं और दूसरी लाइट जब मैं जलाने जा रही थी ना तो वो पता नहीं उसका स्विच बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आया, बड़ी मुश्किल से चालू हुई है। वो ऑन ऑफ हो रही थी अपने आप, मतलब उसको दबाना पड़ रहा था, स्विच थोड़ा सा लूज़ हो गया ऐसा लग रहा है। तो यही है बस। अभी सब क्लीनिंग व्लॉग्स आएंगे, अभी तो करवा चौथ भी आ रहा है, दिवाली भी आ रहा है, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ निकाल के रखी हैं त्योहारों के लिए, कौन कौन से ब्लाउज़ मैं रेडी करवाऊंगी, और आपको सजेशंस भी दूंगी साथ साथ, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी हमें सजेशन दो भाई करवा चौथ की साड़ी के एंड ऑल, क्योंकि मीशो के वीडियोस फिलहाल मैं कर नहीं रही हूँ ना, तो आपको सजेशन नहीं जा रहा है। बट बहुत जल्दी अमेजन के वीडियो आने वाले हैं आपके लिए साड़ीज़ के, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे एकदम रीजनेबल अफोर्डेबल ऑप्शंस देने वाली हूँ। तो अमेजन की मेरे वीडियो आप मिस मत किया करो, उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रहता है, कुछ अच्छे से ऑप्शंस रहते हैं जो कि मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए ढूंढती हूँ और आपको जिससे कि अच्छे सजेशंस मिल सकें। और अब काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आपको एक के बाद एक मिलने वाली हैं, जैसे कि एक तो यही कि हम लोग कल सुबह कहीं निकल रहे हैं, और वापस आने के बाद कुछ और भी गुड न्यूज़ हैं जो आपको 1 बाय 1 अब मैं देने वाली हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद भाभी अपना काम कर रही हैं और मैं आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, मेरा फर्स्ट काम होता है सारी मेडिसिन्स रखना। ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के साथ भी क्या और हम अकेले हों तो भी क्या, चाहिए तो चाहिए ही। तो जनरली जब भी मैं बाहर जाती हूँ एक छोटा सा बॉक्स बनाती हूँ या कुछ भी लाइक एक पाउच बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा है मेरे पास जो कि किचन में ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसके अंदर मैं सारी ज़रूरत की मेडिसिन रखने वाली हूँ। कुछ मेडिसिन मेरी पर्स में रखी रहती हैं। जब से पीछे वो मेरा हार्ट बीट का इशू हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे बोल के रखा है कुछ मेडिसिन मेरे पर्स में रखने के लिए, तो वो भी मैं निकाल के सब इसमें रख लूँगी। साथों साथ देखिए बच्चे साथ में हैं तो वॉमिटिंग का मेडिसिन, आपको भी ये सजेशन दे रही हूँ, आप कहीं बाहर जा रहे हो ना तो एक वॉमिट का मेडिसिन, एक लूज मोशन यानी डायरिया का, एक बुखार का मेडिसिन, फिर ORS के जो पाउडर होते हैं, ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हैंडी होनी चाहिए। फिर एक विक्स वेपोरब का बॉटल, या फिर जैसे कि ये हुआ आइडेक्स वगैरह, पेन किलर वगैरह, ये सब साथ में होने चाहिए। कभी कभी सिर दर्द बहुत हो जाता है रास्ते में, तो वो सारी मेडिसिन मैं ज़रूर पैक करती हूँ। फिर अभी मैं क्या ढूंढ रही हूँ पता है, हमारे IDs। एक्चुअली ये वाला जो पर्स मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ ना, ये अक्सर मेरे हॉलीडेज़ पे होता है, आपको पता है, तो इसमें मेरे IDs वगैरह पड़े ही होते हैं। फिर इसके बाद मेरा चश्मा रखा मैंने, आपने देखा, मेरे सन ग्लासेस, मेरे स्पेक्टिकल्स मेरे पास कई सारे हैं, तो जो अच्छे वाले हैं जो मैं बाहर लगाती हूँ वो लेके जाऊँगी। फिर जो IDs है जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, तो मेरा और विवेक का तो मेरे पर्स में ही पड़ा रहता है हमेशा, तो वो मैं ले लूँगी। बच्चों के पास बच्चों का रखा हुआ है, वो मुझे अपना दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से मैं रखती हूँ, और जब भी मैं कभी वेकेशन पे जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही सब पैक करती हूँ मैं, लाइक मेडिसिन्स, ID कार्ड्स एंड जो भी चीज़ें लगती हैं ना काम में, क्योंकि बाहर कहाँ ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। और एक मेन काम मैं और भी करती हूँ, जिनके पास कार हैं और जो अपनी कार से बाहर जाते हैं, फास्ट टैग मैं ज़रूर ले लेती हूँ जाने से पहले, क्योंकि नहीं तो टोल टैक्स भरने में भैया बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बेटर है कि ये सारे काम घर से करके जाएं। आ गई है बच्ची हमारी ट्यूशन से गाइस, और ये कुछ सामान लाए हैं रास्ते के लिए। हम बेकरी में गए थे तो उन्होंने बोला आप ट्राई करके देखो, तो पापा बोलते एक दे दो ये छोटा वाला। क्या है ये? रेड वेलवेट मूज। दिखाना। अच्छा खोल नहीं सकते ना अभी? कि खोल सकते हैं? अभी खाएंगे ना मैं और अभी। अच्छा तो मैंने बोला कि लोगे तो 2 लेना, वरना मैं नहीं खाऊंगी अभी के बिना। दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ। ओके, और ये क्या क्या लाए हो जी आप? प्रिशा का फेवरेट वेफर, अभी और प्रिशा का। हाँ रास्ते के लिए। ये तेरा मेरा खाकरा। अच्छा हम दोनों तो खाकरा ही खाते हैं भाई। थेपला मैंने सोचा था घर पे बना लूंगी, पर ये कह रहे थे बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि अभी शाम को मीनाक्षी को टाइम नहीं था, खाली भाभी आई हैं बस। इतना इनफ है नाश्ता? हाँ प्रिशा चलो अब खा लो, उसके बाद हमें कपड़े पैक करने हैं। मैंने पर्स तो पैक कर दिया। विवेक ID कार्ड्स और ID कार्ड रख ले सबके। मेरे पास भी मेरा स्कूल का ID कार्ड रखा? नहीं वो जरूरत नहीं है, तुम्हारा आधार है ना, आधार तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने पापा का और अपना आधार रखा है, मुझे निकाल के देना। चलो ये सब भी रख लेते हैं। नहीं
तो सारा काम निपटाने के बाद लास्ट में हमने सोचा चलो नेल पेंट लगाया जाए, तो ये यहाँ पे हम मस्ती करते करते नेल पेंट वगैरह लगा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने विवेक से ATM से पैसे भी निकलवा लिए हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाहर जाओ ना टाइम वेस्ट होता है बिना काम का। पेट्रोल उनको डलवाने के लिए बोला तो था, लेकिन वो डलवा नहीं पाए हैं गाड़ी में, तो कल सुबह ही डलवा लेंगे जाते टाइम। बट बाकी पैसे वगैरह ATM से निकाल के रख लिए हैं। और नेल पेंट कैसा लग रहा है बताना आप, ये प्लम ब्रांड का है और प्रिशा ने और मैंने दोनों ने सेम लगाया। ये मुझे कह रही है मम्मी मेरे नाखून छोटे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन नहीं, बहुत क्यूट लग रहा है, उसका हाथ भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। रात के 12 बज गए हैं हमें पैकअप करते करते गाइस, और अब हम सोएंगे क्योंकि हमें 3:45 बजे उठना है। पौने चार सिर्फ 3.45 मिनट्स आवर्स। हाँ तो तू चेंज करके आ बेटा। हाँ, हमने बैठ के ना अभी बहुत मस्ती काटी है, मस्ती काट काट के हमने सेम नेल पेंट लगाया है, देखिए। यस, एक्चुअली मैं ये कलर ढूंढ के लाई थी, मम्मी ने भी लगा लिया। मम्मी कॉपीड मी, नॉट मी। सॉरी, अच्छा लग रहा है बट। और ये कौन सा है दिखाना, लोगों को चाहिए होगा ना। तूने रख दिया उठा के? रख दिया। प्लम का है। किसका है? प्लम। कितना प्यारा लग रहा है। क्यूटी भाई। गाइस आई एम नथिंग विदाउट हर, क्योंकि इसके बिना मेरा पैकअप से लेके एक चीज़ नहीं होती है, पैकअप का पी भी नहीं होता है। आई कांट डू एनीथिंग विदाउट हर। आई कांट ब्रेथ, एक सेकेंड, आई कांट क्या बोलते हैं, सर्वाइव विदाउट हर। एक सेकेंड, एक चीज दिखाओ। और ये देखो, ये सो चुका है, अबू सो चुका है, इसके पापा इसके पास सोने वाले हैं और हम दोनों माँ बेटी यहाँ सोने वाले हैं। अभी हमें चादर वादर यहाँ लगानी बाकी है, अभी लगाएंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है नेल प्रिंट, बताना गाइज। ये प्लम का है, किसी को अगर चाहिए हो तो। और ये मैं बॉडी लोशन लेके बैठी हूँ। मम्मा और प्रिशी, आपको दिख रहा है गाइस, 12 बज रहे हैं ऊपर नोटिफिकेशन बॉक्स में। या चलो गुड नाइट गाइज, कल सुबह मिलेंगे।